हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फोर्स मैरिज टू अ माफिया का पार्ट 6। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियोस का पता चलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और बोगम और बैम बैम वी और जिमिन को वहीं उसी हालत में छोड़ के चले जाते हैं। जिमिन बहुत रो रहा था और वी वहाँ पे अनकॉन्शियस हो गया था। जिमिन वी की हालत देख के रोई जा रहा था। जिमिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जिमिन वी को बुलाने की बहुत कोशिश करता है, बट जिमिन को वहाँ पे बंदा होने की वजह से और उसको दूसरे रूम में होने की वजह से जिमिन वी के पास नहीं जा रहा था। जिमिन का दिल कर रहा था कि वो किसी तरह ये सब कुछ छोड़ के वी के पास चला जाए और वी को सहारा देने की कोशिश करे, क्योंकि वी वहाँ पे इमोशनलेसली पड़ा हुआ था। जिमिन वहाँ पे बहुत रो रहा था क्योंकि जिमिन को समझ भी नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। जिमिन अपने आप से कहता है, जिमिन तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा, तुम्हें वी के लिए वी को किसी तरह निकालना है यहाँ से। मेरा तो कुछ नहीं हो सकता लेकिन वी को यहाँ से निकालना है। जिमिन वहाँ पे रो रहा था बहुत सारा। इट्स बीन 1 वीक। बोगम और बहम बहम रोज आते थे। बोगम वी को वैसे ही ट्रीट कर रहा था। वो रोज़ वी के साथ इंटीमेट होता था और वी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता था। ऑन द अदर हैंड बैम बैम जिमिन को बहुत मारता था। उसने जिमिन को जला भी दिया था, उसके ऊपर एसिड्स भी फेंके थे और वो सिगरेट पीता हुआ आता था और जिमिन को उस सिगरेट से उसकी बॉडी पे निशान बना देता था। जिमिन अब पूरी तरीके से थक चुका था और वी वहाँ पे इमोशनलेसली पड़ा रहता था। वी के और जिमिन के ज़ख्म का इलाज ना होने की वजह से दोनों के ज़ख्म भी बहुत ख़राब हो चुके थे। जिमिन और वी की हालत बहुत ख़राब थी। वो दोनों वहीं पे ऐसे ही पड़े हुए थे। एक दिन बोगम एक अपनी मेट को भेजता है और कहता है कि वी को और जिमिन को वो सही हालत में करें और वी को कपड़े भी दे के आए। वो मेट जाती है और नीचे देखती है कि वी की हालत बहुत ख़राब है और जिमिन भी वहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ है और वी इमोशनलेसली साइड पे पड़ा हुआ है। वो वहाँ पे जाके रोने पे आ चुकी थी, लेकिन वो अपने आप को संभालती है और वी के पास जाती है और कहती है, वी मास्टर आई एम सॉरी, मुझे आने में बहुत देर हो गई। मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगी। वी उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या लेने आई हो। तो वो मेट कहती है, आई एम सॉरी वी मास्टर, मैं आपकी यहाँ पे स्पाई हूँ। आपके डैड ने मुझे यहाँ पे भेजा हुआ था, बट मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पे हैं। आज मुझे बोगम ने भेजा है ताकि मैं आपको कपड़े दे सकूँ। मेरे पास एक प्लान है। वी कहता है, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। वी वहाँ पे इमोशनलेस बैठा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे इसके अंदर कोई इमोशंस ही नहीं है। वी ना रो रहा था और ना ही कोई एक्सप्रेशन शो कर रहा था। ऑन द अदर हैंड जिमिन वहाँ पे फेंटेड था। वो मेड जिमिन के पास जाती है और जिमिन की हालत देखती है। जिमिन के ऊपर बहुत सारी कट्स के निशान, जलने के निशान और एसिड गिरने के निशान थे। वो मेड बहुत डर जाती है। वो मेड जिमिन को उठाने की कोशिश करती है पर जिमिन नहीं उठता, तो वो किसी न किसी तरह करके जिमिन को वो कपड़े पहनाती है और वी भी वो कपड़े पहन लेता है, बट उसके ज़ख्म बहुत ख़राब होने की वजह से वो कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। वो मेड अब कोशिश कर रही थी कि वी और जिमिन किसी न किसी तरह यहाँ से निकलें, तो वो वापस चली जाती है और बोगम को बताती है कि उन दोनों की हालत बहुत ख़राब है और जो कपड़े आपने भेजे थे वो भी ख़राब हो गए हैं क्योंकि उनके ज़ख्म से खून बहुत ज़्यादा बह रहा है। बोगम वहाँ पे हंसता है और कहता है कि इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। बैम बैम तुम जिमिन को भी कब ठिकाने लगाओगे, क्योंकि ये हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। बैम बैम कहता है, अभी नहीं, जिमिन से अभी मैंने बहुत बदले लेने हैं क्योंकि ये वी का राइट हैंड है तो ये कुछ भी कर सकता है। बोगम और बैम बैम दोनों हंसते हैं। बोगम कहता है, अब तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा काम हो गया, लेकिन तुम्हारा एक काम और है। तुमने रोज़ इनको खाना देने जाना है और देखना कि ये किसी तरह यहाँ से निकले ना। मेड ओके बोलती है और वहाँ से चली जाती है। शाम हो चुकी थी। बोगम और बैम बैम दोनों घर से जा चुके थे तो मेड मौका देखती ही एक सीक्रेट जगह में जाती है और वहाँ पे जाके जंको को कॉल करती है। जंको कॉल उठाता है और कहता है, जी कौन। तो मेड कहती है, मास्टर जंको, मैं आपकी स्पाई हूँ बोगम और जैक्सन के मेंशन में। तो जंको कहता है, तुम्हें पता चला कि वी और जिमिन किधर हैं। तो वो मेड बताती है कि पहले तो हमें कुछ नहीं पता था क्योंकि मेंशन में कोई ऐसा काम नहीं हुआ, बट आज उन दोनों ने मुझे मेंशन के टॉर्चर रूम में भेजा था जहाँ पे वो लोग दूसरों को अपने एनिमे को टॉर्चर करते हैं। उस रूम में मैं जब गई थी तब वहाँ पे मिस्टर त्योंग वहाँ पे थे। मिस्टर त्योंग के साथ बहुत बुरा हुआ और मिस्टर जिमिन पूरी तरह से खून से लिपटे हुए थे। उनकी बॉडी पे बहुत सारे कट्स के निशान, जलने के निशान और एसिड गिरने के निशान थे। जंगकुक पूछता है, क्या वो ठीक था। तो
वो मेड कहती है जी सर अभी वो जिंदा हैं और वो बहुत वो फेंटेड थे। और जंगकुक पूछता है और वी का क्या हुआ, तो वो बताती है मिस्टर किम तेयोंग वहाँ पे पड़े हुए थे, मिस्टर बोगम। तो जंगकुक चिल्लाता है क्या हुआ, क्या किया उसने। तो वो बताती है कि मिस्टर बोगम ने उनका रेप कर देते हैं, हर रोज़ उनका रेप करते हैं और उनके साथ इंटीमेट होते हैं, वो भी ज़बरदस्ती। मिस्टर किम की बॉडी पे बहुत सारे कट के निशान भी हैं और ऐसा लग रहा था जैसे उनको बहुत ज़्यादा मारा गया हो। जंगकुक वहाँ पे रोने लग पड़ता है और कहता है कि क्या वो ठीक है। तो वो बताती है कि मिस्टर किम तेयोंग के फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके पास कोई इमोशंस ही ना हो, वो वहाँ पे ऐसे ही पड़े हुए थे। तो जंगकुक पूछता है कि तुम वहाँ पे किस काम के लिए गई थी और उन्होंने तुम्हें किस काम के लिए भेजा। तो वो बताती है कि उन्होंने मुझे भेजा था ताकि मैं उनको कपड़े दे सकूं और उन्होंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके साथ लगाई है ताकि मैं उनको खाना रोज़ दे सकूं। जंगकुक वहाँ पे ओके बोलता है और कहता है कि अब मुझे ये बताओ कि वो लोग मेंशन से बाहर कब जाएंगे। तो वो मेट बताती है कि आप 2 दिन बाद यहाँ पे आइएगा क्योंकि मिस्टर बोगम और मिस्टर बैम बैम ने 1 मंथ के लिए मेंशन से बाहर जाना है, वो शायद वी और जिमिन को यहीं छोड़ के जाएंगे। तो जंगकुक कहता है ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि वो उन दोनों को मार देंगे मेंशन से बाहर जाने के लिए से पहले। तो वो कहती है मेट कहती है नहीं सर ऐसी बात नहीं है। जंग बैम बैम और बोगम ने प्लान बनाया हुआ है कि वो वी और जिमिन के ज़रिए मिस्टर किम को ब्लैकमेल करने वाले हैं और मिस्टर किम को भी यहाँ पे लाके तीनों को एक साथ मारने वाले हैं, वो भी 2 मंथ्स बाद जब जैक्सन उनको बताएगा। जंगकुक ओके बोलता है और कहता है कि मेंशन के अंदर जाने का कोई ऐसा तरीका नहीं है ताकि हम लोग सीक्रेटली जा सकें। तो वो मेट कहती है ये सब आप मुझ पे छोड़ दें, आप बस 2 डेज बाद जब मैं आपको बताऊं तो आपने मेंशन में अटैक कर देना है, तब मैं आपको ऐसा वक्त बताऊंगी जब बॉडीगार्ड्स भी मेंशन में नहीं होंगे। तो जंगकुक ओके बोलता है और कहता है मुझे सारी अपडेट्स दिया करो। ऑन द अदर हैंड मिस्टर किम और मिस्टर जॉन बहुत टेंशन में थे और वायन और जिन भी बहुत टेंशन में थे क्योंकि वी और जिमिन का कोई पता नहीं था। जंगकुक को वी की एक्सीडेंट वाली कार मिल गई थी। वो लोग वहाँ पे जाके देखते हैं तो पता चलता वहाँ पे हर तरफ खून ही खून था, उनकी गाड़ी खून से भरी हुई थी। तो वो भी बहुत टेंशन में थे कि वी और जिमिन किस हालत में होंगे क्योंकि वो गाड़ी में मौजूद नहीं थे। और वहाँ के आसपास के कैमरास दिखा रहे थे कि कोई उनको ज़बरदस्ती वहाँ से घसीटता हुआ लेकर जा रहा है। मिस्टर किम और मिस्टर जॉन बहुत टेंशन में थे और जंगकुक भी लगातार 1 वीक से उन दोनों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आफ्टर 2 डेज जंगकुक प्लान बना लेता है कि वो किसी ना किसी तरह उस मेंशन पे अटैक करेगा, बट उसकी मेड उसको बताती है कि मेंशन के अंडरग्राउंड जहाँ पे टॉर्चर रूम है वहाँ पे एक सीक्रेट डोर भी है जहाँ से वो लोग सीक्रेटली अंदर बाहर आते रहते हैं। 2 डेज बाद वो बताती है कि आज बोगम बहुत सारे बॉडीगार्ड्स लेके बाहर जाने वाला है और बैम बैम भी उसके साथ जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे बॉडीगार्ड्स नहीं होंगे। मैंने अपने कुछ भरोसे के बॉडीगार्ड्स वहाँ पे बेसमेंट में ही खड़े किए हुए हैं ताकि वो हमारी हेल्प कर सकें। तो जंगकुक कहता है कि वहाँ से किसी तरह बेसमेंट के अंडरग्राउंड से हम चुपके से काम कर सकते हैं। तो वो मेट कहती है यस सर, आप बेसमेंट में जितने भी बॉडीगार्ड्स होंगे वो सारे आपके भरोसे के होंगे, वो आपको जिमिन ओवी को वहाँ से लेके जाने में हेल्प करेंगे। तो जंगकुक ओके बोलता है। जंगकुक वहाँ सीक्रेटली उस बेसमेंट वाले सीक्रेट रूम में आ जाता है और क्या हुआ वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।